नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई का करेंगे दौरा। हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB के स्नातक समारोह को करेंगे संबोधित। निर्वाचन आयोग ने झारखंड में मांडर समेत विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा और संसदीय उपचुनाव की घोषणा की। 23 जून को होगा मतदान। झारखंड में 5 जून को होने वाली आदिवासी महारैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा होंगे शामिल। और आयरलैंड में 19 से 26 जून तक होने वाली 5 देशों की जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में सिमडेगा की 3 खिलाड़ियों का हुआ चयन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई का दौरा करेंगे। श्री मोदी करीब 2 बजे हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और वर्ष 2022 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के स्नातक समारोह को संबोधित करेंगे। ISB का उद्घाटन 2 दिसंबर 2001 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। वहीं शाम में श्री मोदी चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसमें प्रस्तावित प्रमुख परियोजनाओं में 14,870 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 किलोमीटर लंबी बंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री ने बुनियादी क्षेत्र में कार्यरत एजेंसियों से कहा है कि वे अमृत सरोवर के अंतर्गत विकसित की जा रही जलाशयों से संलग्न परियोजनाओं के साथ भी जुड़ें। श्री मोदी ने कहा कि इससे उन्हें लाभ भी होगा, क्योंकि अमृत सरोवरों की खुदाई से उपलब्ध मिट्टी और अन्य वस्तुओं को वे अनन्य कार्यों में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कल प्रगति की 40वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह संस्था केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विकास संबंधी समन्वय बनाए रखती है। बैठक में 9 कार्य सूचियों की समीक्षा की गई, जिसमें 8 परियोजनाएं और 1 कार्यक्रम शामिल है। इन 8 परियोजनाओं की कुल लागत 59,900 करोड़ रुपए है। यह सभी परियोजनाएं झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल की बिजली की स्थिति से उबरने के लिए बिजली संयंत्रों को पूरा करने में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। श्री मोदी ने कल झारखंड की 2 प्रमुख बिजली उत्पादन परियोजनाओं की प्रगति पर आयोजित आंतरिक समीक्षा बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि 2 प्रमुख बिजली उत्पादन परियोजनाओं पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और चतरा जिले में NTPC के उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत संयंत्र की प्रगति की नियमित निगरानी की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने कल झारखंड समेत 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 3 संसदीय और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें झारखंड में मांडर विधानसभा, दिल्ली में राजेंद्र नगर, आंध्र प्रदेश में अटमाकुर, त्रिपुरा में अगरतला टाउन, बोरदोवाली, सुरमा और जुबराजनगर शामिल है। झारखंड में मांडर विधानसभा सीट बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म हो जाने के बाद खाली हो गई है। वहीं 3 संसदीय सीट उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ और पंजाब में संगरूर में उपचुनाव होंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 6 जून है और मतदान 23 जून को और मतगणना 26 जून को होगी। दुमका जिले में दूसरे चरण का पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है। पहले चरण में चुनाव के नतीजे भी घोषित हो चुके हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले में दूसरे चरण का त्रिस्तरीय चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है। इस तरह जिले के 10 प्रखंडों में से 7 प्रखंडों दुमका सदर, मसलिया, रानेश्वर, रामगढ़, गोपीकांदर, काठीकुंड और शिकारीपाड़ा में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहले चरण में हुए चुनावों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। दूसरे चरण में जिन 3 प्रखंडों में चुनाव हुए हैं उनके नतीजे अभी आने बाकी हैं। अब जिले में केवल 3 प्रखंडों जरमुंडी, जामा और सरैयाहाट में चुनाव होंगे। पहले चरण के चुनाव में जहां बड़ी संख्या में महिलाएं चुनाव जीत कर आईं, वहीं दूसरे चरण के चुनाव में भी महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रही। दूसरे चरण के चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा थी। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। देवघर जिले में पंचायत चुनाव के 4थे चरण का मतदान कल होगा। यह चुनाव सारठ, पालोजोरी और मरगुमुंडा में होगा। सभी मतदान केंद्र मधुपुर अनुमंडल में आते हैं। इस चुनाव में 3,328 मतदान कर्मियों को लगाया गया है।
कुल मतदाताओं की संख्या 2,94,849 है। 832 मतदान केंद्र में 186 संवेदनशील, 491 अति संवेदनशील बूथ हैं। इधर गोड्डा जिले के मेहरमा, ठाकुर रंग गति और बुआरीजोर प्रखंडों में भी चौथे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर सारी तैयारियां हो गई हैं। आज सुबह से ही गोड्डा कॉलेज में चुनाव सामग्रियों को लेने के लिए चुनाव कर्मी लाइन लगाकर खड़े हैं और बैलेट बॉक्स एवं अन्य सामान लेकर अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं। चुनाव वाले स्थानों पर शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि 5 जून को आदिवासी महारैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। श्री प्रकाश बुधवार को भाजपा एसटी मोर्चा की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में उन्होंने कहा कि भाजपा जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ता अपने अपने गांव पंचायत में बैठक कर अरवा चावल देकर सभी को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। श्री प्रकाश ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने झारखंड को अलग राज्य दिया, केंद्र में आदिवासी समाज के लिए अलग से जनजाति मंत्रालय एवं जनजाति आयोग का गठन कर आदिवासी समाज को अधिकार दिया, बिरसा मुंडा संग्रहालय बनाकर उनकी वीर गाथा को आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित किया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की गठबंधन सरकार ने आदिवासियों को धोखा दिया है। एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कहा कि आदिवासी महारैली भव्य एवं ऐतिहासिक होगी। मौके पर संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने भाजपा की नीतियों व कार्यक्रमों पर चर्चा की। कोडरमा जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में बाल विवाह उन्मूलन को लेकर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चौपाल के जरिए लोगों को बाल विवाह से रोकने वाले परेशानियों के बारे में बताया जा रहा है। वहीं बाल विवाह से जुड़ी फिल्म दिखाकर लोगों से बाल विवाह रोकने की अपील की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार और सत्यार्थी फाउंडेशन की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि इस अभियान को निरंतर चलाने की आवश्यकता है ताकि बच्चों की जिंदगी को सुरक्षित और उन्हें अपने सपनों को साकार करने का मौका मिल सके। बाल विवाह उन्मूलन के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न गांवों में 5 नाबालिगों का बाल विवाह होने से रोका गया। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल का प्रश्न था, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अबुआ राज की घोषणा
किस मुंडा सरदार ने की थी? प्रश्न एक बार फिर सुन ले। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अबुआ राज की घोषणा किस मुंडा सरदार ने की थी? श्रोता अपने उत्तर ईमेल rnuairranchi@gmail.com पर आज शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल प्रकरण में कथित रूप से शामिल कारोबारी प्रेम प्रकाश के रांची में 2 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कल छापेमारी की। पूजा सिंघल प्रकरण में ईडी की यह 5वीं छापेमारी है। ईडी के अधिकारियों के एक दल ने प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित आवास और दूसरे दल ने अरगोड़ा थाना क्षेत्र के वसुंधरा अपार्टमेंट पर छापेमारी की। अधिकारियों ने प्रेम प्रकाश से पूछताछ शुरू कर दी है। इधर प्रेम प्रकाश ने कहा कि उन्हें ईडी ने नहीं पकड़ा है, बल्कि छापामारी की सूचना मिलने पर वह खुद ही ईडी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह निर्दोष हैं और प्रवर्तन निदेशालय को जांच में हर संभव सहयोग करेंगे। वहीं निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय की रांची स्थित विशेष अदालत ने 8 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन, खनन और मनरेगा में भ्रष्टाचार के मामले में पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया था। देवघर जिले में 17 वर्षीय दिव्यांग नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सह पोक्सो विशेष गरिमा मिश्रा की अदालत ने देवीपुर थाना क्षेत्र के 65 वर्षीय विशंभर झा को दोषी पाकर 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को 1 वर्ष अतिरिक्त सजा काटना पड़ेगा। बता दें कि देवीपुर थाना क्षेत्र की एक पीड़िता ने 23 मई 2020 को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आयरलैंड के डबलिन में 19 से 26 जून तक होने वाली 5 देशों की यूनिफॉर अंडर 23 हॉकी टूर्नामेंट के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम में झारखंड के सिमडेगा जिले की 3 खिलाड़ियों का भी चयन हुआ है। इसमें ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे शामिल हैं। ब्यूटी डुंगडुंग पहले से ही भारतीय टीम की सदस्य हैं, जबकि दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे को पहली बार टीम में जगह मिली है। भारत अपना पहला मैच 19 जून को मेजबान आयरलैंड के साथ खेलेगा। 20 जून को दूसरे मैच में नीदरलैंड के साथ मैच होगा। वहीं 22 जून को तीसरे मैच में यूक्रेन से और 23 जून को चौथे मैच में यूएसए से मुकाबला होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने कारोबारी प्रेम प्रकाश के रांची स्थित 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। इसके अलावा अखबारों ने अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद होने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने नेशनल जूनियर हॉकी टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ियों के चयन की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार को लेकर झामुमो और कांग्रेस के बीच हो रही दावेदारी की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने 23 जून को मांडर विधानसभा में उपचुनाव होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने यासीन मलिक को आजीवन कारावास की सजा होने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई का करेंगे दौरा। हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB के स्नातक समारोह को करेंगे संबोधित। निर्वाचन आयोग ने झारखंड में मांडर समेत विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा और संसदीय उपचुनाव की घोषणा की। 23 जून को होगा मतदान। झारखंड में 5 जून को होने वाली आदिवासी महारैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा होंगे शामिल। और आयरलैंड में 19 से 26 जून तक होने वाली 5 देशों की जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में सिमडेगा की 3 खिलाड़ियों का हुआ चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।